हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको गुणनखंडों के व्यंजकों के गुणनखंडन के बारे में बताएंगे। गुणनखंडन का मतलब होता है यदि व्यंजक योगात्मक रूप में है, एडिशनल केस में है, तो उसको हमें गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखना है। तो यानी कि योगात्मक रूप को गुणनफल के रूप में लिखना ही गुणनखंडन कहलाता है। तो गुणनखंड में ये 6 मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड है सार गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर। दूसरा मेथड समूह बनाकर गुणनखंड, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तीसरा मेथड है दो वर्गों के अंतर वाले व्यंजक के गुणनखंड। चौथा है द्विघातीय त्रिपद के गुणनखंड। पांचवा है दो घनों के योगफल व अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड। छठा है शेषफल प्रमेय पर आधारित गुणनखंड। तो पहला मेथड है हमारा यहाँ पर सार गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर। कॉमन इस प्रकार हम लेंगे। तो इस पर आधारित पहला ही क्वेश्चन है हमारा 4a-8b। तो 4a-8b में पहले हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि जो दोनों पदों को, यहाँ पर जो कि दो पद हैं 4a और 8b, तो कौन सी संख्या दोनों को पूरा पूरा भाग कर देगी। यानी कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो 4 और 8 को पूरा पूरा भाग कर दे। तो ऐसी संख्या होगी 4। तो 4 को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो जब 4a में से 4 बाहर चला जाएगा तो यहाँ ये बच जाएगा। फिर माइनस 8b में से 4 बाहर आएगा। 8 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये व्यंजक योगात्मक रूप से गुणनफल रूप में आ गए, यानी कि इसके दो टुकड़े हो गए 4 और a-2b। तो इस तरह से 4a-8b का जो गुणनखंड रूप हुआ वो 4 ब्रैकेट में a-2b। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। CD ब्रैकेट में a-b प्लस EF ब्रैकेट में a-b। तो अब देखिए इसमें जो है, इस व्यंजक में a-b इन दोनों पदों में है। ये पूरा पद एक है, दूसरा पद ये है। तो इन दोनों पदों में a-b उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लेंगे। तो पहले पद में बच जाएगा यहाँ पर CD, और इस दूसरे पद में यदि बाहर चला गया तो यहाँ पर बच गया ये। तो इसी तरीके से आप AB-BC इसको आप गुणनखंड कर सकते हैं। इसी प्रकार a-b का होल क्यूब प्लस a-b का घात 2 प्लस a-b। इस प्रकार कॉमन लेकर के इन दोनों प्रश्नों का जो है गुणनखंड रूप आप दिखा सकते हैं। तो इनके उत्तर लिख करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारा है समूह बनाकर गुणनखंड करना। समूह बनाकर गुणनखंड हम इस प्रकार करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा समूह बनाकर गुणनखंड। तो इस तरह का हमारा प्रश्न है ax प्लस bx और माइनस ay माइनस by। क्योंकि यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। ये पहला समूह है और ये दूसरा समूह। इस पहले समूह में इन दोनों पदों में x आ रहा है, x हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर a बच जाएगा, फिर प्लस x बाहर चला गया तो यहाँ b। इसके बाद दूसरे समूह में y कॉमन है इन दोनों पदों में, और दोनों में ही माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पर y कॉमन लेंगे। माइनस चिन्ह बाहर आ गया, y बाहर आ गया, तो यहाँ पर a जमा का बच जाएगा। इसी तरह से माइनस चिन्ह बाहर है और y बाहर आ गया, तो यहाँ पर जमा का b बच गया। अब फिर हम कॉमन लेंगे इसमें, क्योंकि इन दोनों पदों में a-b दोनों में आ रहा है। तो a-b को अब हम, तो पहले पद में चूंकि a-b बाहर आ गया तो यहाँ पर रह गया x, a-b बाहर आ गया तो यहाँ पर y। तो इस तरह से समूह बनाकर हम जो है गुणनखंड करते हैं। का क्वेश्चन आप स्वयं समूह बना करके कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है x² जमा xy प्लस yz जमा zx। पहला पेयर ये बना लेंगे।
फिर इसके बाद ये दूसरा पेयर, इसमें x कॉमन ले लेंगे और इस दूसरे पेयर में z कॉमन लेकर के आप गुणनखंड कर सकते हैं और उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा मेथड आता है हमारा दो वर्गों का अंतर। तो नंबर 3 है हमारा, नंबर तीसरा मेथड है दो वर्गों के अंतर, वर्गों वाले के गुणनखंड। तो इस प्रकार के गुणनखंड में जो सूत्र लगता है वह a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a जमा b और a नफी। इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, a जमा b का होल स्क्वायर और माइनस 9c स्क्वायर। तो चूंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस रूप में है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 इस रूप में है, क्योंकि a जमा b इसको हम पूरे को a मान लेंगे तो का होल वर्ग, यानी कि a की घात 2। अगर हम a जमा b को a मान लें तो a की घात 2 आ जाएगा, फिर माइनस b की घात 2, क्योंकि अभी ये सिंगल फॉर्म में नहीं है, 9 अलग है और c पर घात अलग है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और c की घात 2। अब इसको आगे a जमा b का होल वर्ग माइनस, अब चूंकि 3 पर भी 2 घात है और c पर भी 2 घात है, तो हम 3 और c यानी कि जो इनके आधार हैं, आधार को एक ब्रैकेट में ले सकते हैं, 3c का होल वर्ग इस प्रकार लिख लेंगे। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर ये a है और इस ब्रैकेट के अंदर b, यानी कि a की घात 2 माइनस b की घात 2। सबसे पहले क्वेश्चन को जो है सूत्र के रूप में हमें लाना होता है, उसके बाद तभी हम जो है सूत्र अप्लाई करेंगे। अब a के स्थान पर यहाँ पर a जमा b आ गया है, b के स्थान पर 3c आ गया है। अब a की घात 2 माइनस b की घात 2 का जो गुणनखंड रूप है वो a जमा b और इंटू a नफी b है, a जमा b। तो हम a के स्थान पर यहाँ लिखेंगे a जमा b और b के स्थान पर यहाँ क्योंकि 3c है प्लस 3c, और फिर इसका दूसरा गुणनखंड है a माइनस b, तो a के स्थान पर हमें रखना है a जमा और माइनस b के स्थान पर 3c। तो इस तरह से दो वर्गों के अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड किए जा सकते हैं। आज के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं 49/81 x की घात 2 माइनस 1/4 के गुणनखंड आप इसी मेथड से कर सकते हैं और उत्तर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा घातीय त्रिपद के गुणनखंड। तो अब हम आपको जो है करना बताएंगे, अनुसार बताया जा रहा है, इसलिए हम इस मेथड को दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहे हैं। द्विघातीय त्रिपद के गुणनखंड। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 56। तो इसका हम गुणनखंड जो है इस प्रकार करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। फिर इसकी गुणा कर देते हैं अचर पद में, अचर पद है यहाँ पर 56। तो 1 की गुणा 56 में करेंगे तो 56 ही आएगा। अब क्योंकि यहाँ जमा का निशान है तो हम 56 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ 15 के बराबर है, यानी कि 8 सते 56। तो 56 के 2 टुकड़े हो गए 8 और 7। तो इस 15 के स्थान पर हम लिख देंगे 8 जमा 7। तो इस प्रकार ये व्यंजक हमारा होगा। 15 के स्थान पर हमें लिखना है 8 जमा 7 इंटू एक्स प्लस 56। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 8 ही गुना एक्स में करेंगे 8x प्लस 7 ही गुना एक्स में करेंगे 7x प्लस 56। अब हम पेयर बना लेंगे। तो पहले पेयर में क्या कॉमन है, यहाँ x की 2 घात है, यहाँ 1 है, तो छोटी घात हमेशा कॉमन होती है, तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर छोटी घात हमारी x की घात 1 है, x की 2 घात में से x बाहर आ गया तो यहाँ पर x रह गया, प्लस 8x में से x बाहर आ गया तो यहाँ 8 रह गया, प्लस अब यहाँ हम 7x और 56 इसमें कॉमन देखते हैं, 7 और 56 में कॉमन होगा हमारा 7।
तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7x में 7 बाहर आ गया तो यहाँ x रह गया और 7 अठे 26। इस प्रकार हम देखते हैं कि x जमा 8 पहले पद में भी है और x जमा 8 दूसरे पद में भी है। तो अब हम x जमा 8 को कॉमन ले लेंगे, x जमा 8 बाहर लेंगे तो पहले में पद में x बचेगा और दूसरे पद में 7। तो इस तरह से आप जो है त्रिघातीय त्रिपद के गुणनखंड कर सकते हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आप स्वयं हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 5x और माइनस 6x। अब चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, चलो मैं यहाँ पर आपको माइनस वाली भी प्रक्रिया बता देता हूँ दोबारा से। तो क्योंकि थोड़ा सा इस वाले मेथड से जो है मेथड थोड़ा डिफरेंट हो गया है, तो हम यहाँ समझा रहा हूँ, मैं इसको यहीं पर समझा देता हूँ। तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 है और अचर पद हमारा 6 है। 1 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 5 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो क्योंकि हमारे जो टुकड़े होंगे 1 और 6 आ जाएंगे, क्योंकि 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 के स्थान पर हम लिख देंगे x² प्लस 5 के स्थान पर 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6, फिर x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6। अब पहले पेयर में दोनों में x कॉमन है, क्योंकि x की 2 घात है पहले पद में, दूसरे पद में 1 घात है, छोटी घात कॉमन लेंगे तो x हमने कॉमन ले लिया। 2 घात में से x बाहर चला गया तो यहाँ x प्लस और यहाँ पर 6। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह दोनों में है, माइनस का चिन्ह लेंगे और 1 लेंगे तो माइनस 1 कॉमन होगा, x जमा 6 आ जाएगा। क्योंकि जब माइनस की संख्या हम बाहर लेते हैं तो इन पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। अब x जमा 6 दोनों में है, तो अब हम x जमा 6 बाहर ले लेंगे तो पहले पद में बच जाएगा x, दूसरे में -5। इस तरह से अंतर वाला भी माइनस वाला भी गुणनखंड इस प्रकार कर सकते हैं। इस मेथड के अनुसार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि x² माइनस 25x और माइनस की 84 और x की घात 4 और माइनस 14x² और माइनस 51। इस प्रकार इस मेथड के अनुसार इनके गुणनखंड करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है हमारा 2 घनों के योगफल व अंतर वाले व्यंजकों का गुणनखंड। नंबर 5 पर है 2 घनों के योगफल व अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड। तो इस प्रकार के मेथड में हम, क्योंकि इसमें जो सूत्र लगता है वो है a की घात 3 जमा b की घात 3 बराबर a जमा b और a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस। दूसरा सूत्र इसमें हम लगाते हैं अंतर वाला, ये योग वाला है। a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होता है a माइनस b और a की घात 2 जमा b की घात 2 प्लस। तो हम पहले योग वाला 2 घनों के योगफल के गुणनखंड करेंगे। इस तरह का हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 1 पर, जैसे कि x की घात 3 और जमा 8y की घात 3। अब चूंकि x की घात 3 बिल्कुल a की घात 3 के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन 8y की घात 3 b की घात 3 के रूप में नहीं लिखा हुआ, तो हम 8 को भी घन के रूप में लिखेंगे। पहले x की घात 3 और 8 को हम लिख देंगे 2 की घात 3, y की घात 3, फिर x की घात 3 जमा 2y पूरे का होल क्यूब। तो ये a की घात 3 जमा b की घात 3 के रूप में हो गया सेम। तो अब इसका जो गुणनखंड रूप है वो a जमा b, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी है। तो अब हम पहला गुणनखंड हमारा ये है a जमा b। तो a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2y है, तो यहाँ a जमा b के स्थान पर हो जाएगा x जमा 2y। इसके बाद जो उसका दूसरा गुणनखंड है वो हमारा ये है a की घात 2 जमा b की घात 2 माइनस a b।
तो ए की घात हो, ए के स्थान पर हम x रखेंगे, प्लस b की घात हो, b के स्थान पर, क्योंकि यहाँ 2y है, 2y का होल वर्ग, फिर माइनस ए बी, ए के स्थान पर x, b के स्थान पर 2y। उसके बाद x जमा 2y और x का और जमा, क्योंकि 2y पर यहाँ 2 घात है, तो ये घात 2 पर भी है और y पर भी है, तो 2 की घात 2 होगा 4 और y की घात 2 माइनस 2x। इस तरह से हम दो घनों के योगफल वाले व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं। तो इस पर आधारित आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। 8x की घात 3 और प्लस 27 के गुणनखंड कीजिए, ये गुणनखंड कीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा दो घनों के अंतर वाले व्यंजकों का गुणनखंड। यह भी इसी प्रकार है, इस सूत्र के अनुसार होगा। ए घात 3 माइनस बी घात 3 बराबर ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए घात 2 जमा बी घात 2 जमा ए बी। तो आइए इस तरह का हम क्वेश्चन लेते हैं। x की घात 7 माइनस y माइनस 8x y की घात 7। इसके हम x की घात 7y माइनस 8x y की घात 7, इसके हम गुणनखंड करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस सूत्र पर आधारित हो गए हैं। तो अब सबसे पहले इसमें हमारे सामने हमने ये देखना है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो x की सबसे पहले हम गुणनखंड करते समय ये देखते हैं कि कोई संख्या कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो उससे पहले हमें कॉमन संख्या को बाहर निकालना है। x की घात 7 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा x की घात 1, यानी कि x कॉमन हो जाएगा। y की घात इसमें 1 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ y की घात 1 यानी कि y कॉमन हो जाएगा। इस तरीके से x की घात 7 में से x बाहर आ गया, तो यहाँ x की घात 6 हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस, फिर इसके बाद x बाहर और y बाहर है, तो यहाँ पर 8 y की घात 6 हो गया। तो इस तरीके से जो कॉमन संख्या थी वो हमारी बाहर आ गई। अब हमने इस संख्या को जो है घन के रूप में लिखना है। घन के रूप में कैसे लिखेंगे? अब जैसे देखिए x की यहाँ पर 6 घात है, इसे 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x की घात 2 पूरे की घात, फिर 8 का घनमूल होता है 2 ले लेंगे, और y की घात 6 का जो घनमूल होगा वो y की घात, यानी कि 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, तो y की घात 2 हो जाएगा। तो किसी भी चर की का घनमूल लेने के लिए उसकी घात को 3 से भाग कर देंगे तो घनमूल निकल जाएगा। जैसे y की घात मान लिया 9 है, 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 घात आ जाएगी, तो y घात 9 का जो घनमूल होगा y घात 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने a की घात 3 माइनस b की घात 3 के रूप में रखी है। अब हम यहाँ पर इस सूत्र का यूज कर सकते हैं, a घात 3 माइनस b की घात 3। तो x y, और क्योंकि यहाँ पर इसका जो पहला गुणनखंड रूप है वो गुणनखंड है a माइनस b है, तो a के स्थान पर हमने x स्क्वायर और माइनस b के स्थान पर लेना है 2 y की घात 2। इसके बाद दूसरा गुणनखंड है हमारा a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा ab, तो यहाँ पर ab की वैल्यू भर देंगे। तो a के स्थान पर x की घात 2 है, x की घात 2 का वर्ग, a की घात 2 जमा b की घात 2, b के स्थान पर यहाँ पे 2y की घात 2, तो 2y की घात 2 का होल वर्ग। इसके बाद जमा ab है, तो जमा ab x स्क्वायर गुना 2y की घात 2। इसके बाद xy x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, फिर x की घात 2 के ऊपर 2 घात है, तो जब घात के ऊपर घात होती है तो उसकी गुणा हो जाती है, तो 2 दूनी 4, x की घात यहाँ 4 हो जाएगा, जमा 2 की घात 2 4, y की घात 2 के ऊपर 2 घात है, 2 2 दूनी 4, तो y की 4 घात हो जाएगी, जमा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरह से हम दो घनों के अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड कर सकते हैं, और इस पर आधारित आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसके गुणनखंड करके आप हमारे गुणनखंड को लिख सकते हैं। थैंक यू। अब इसका एक मेथड हो रह गया शेष पर पढ़ने पर आधारित। तो इससे अगला जो मेथड है हमारा, जो लास्ट मेथड है, पढ़ने पर आधारित गुणनखंड ज्ञात करना।
तो नंबर 6 मेथड है गुणनखंड का शेषफल प्रमेय पर आधारित गुणनखंड। तो इसमें हमने मान लिया कि 2x की घात 3 और -10 है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें x की किस वैल्यू से px का जो मान है, बहुपद का मान है शून्य, x की किस वैल्यू से आता है। तो इसके लिए हम अलग से ट्राई कर लेंगे। पहले x का मान 1 भर के देखेंगे, 1 भरेंगे यहाँ 1 की घात 3 गुना 2 तो 2 आ जाएगा। एक यहाँ भरेंगे 1 की घात 2 गुना 4 तो 4 आ जाएगा। -5 गुना 1 5 होगा, -10। तो जमा के 6 और माइनस के 15 हो जाएंगे। तो ये जो है 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 15 - 6 माइनस के 9 आ जाएंगे। तो ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर हम आगे ट्राई करते हैं, x बराबर 2 रख करके देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर देख लेते हैं कि कितना आता है। तो x बराबर 2 या माइनस रखने पर देख लेते हैं। x बराबर -2 रखने तो शेषफल कितना आएगा हमारा, ये हमने देखना है। 2 गुना -2 की घात 3 जमा 4 -2 का वर्ग, फिर -5 गुना -2 -10। तो इस तरीके से पहले हम x की कोई सी भी वैल्यू +1 +2 -1 -2 -3 +3 इस तरह से वैल्यू भर के हम देखते हैं कि बहुपद का जो मान है वो x की किस वैल्यू के लिए 0 बैठता है। तो केवल हम क्योंकि यहाँ ट्राई पर हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो फिर और वैल्यू रख करके देखेंगे यहाँ पर। तो 2 गुना -2 का होल क्यूब हो जाएगा -8 +4 गुना -2 का वर्ग हो जाएगा 4 और माइनस प्लस 5 दूनी 10 -10। फिर यहाँ पर 8 दूनी 16 माइनस के 16 हो जाएंगे +4 चौक 16 +10 -10, क्योंकि प्लस का 16 है माइनस का 16 है कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 10 है माइनस का 10 है ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये कट करके संख्या 0 आ जाएगी। यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 0 आ जाता है x बराबर -2 रखने पर। अब -2 को हम इधर लेकर के आएंगे, क्योंकि जैसे कि x बराबर -2 हमने रखा, -2 को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो x बराबर वो x + 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर -2 को जब हमने लेफ्ट साइड में लेकर के आए तो x + 2 बराबर 0 होगा। तो ये जो x + 2 है ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए x + 2 यानी कि जो ये आया है x + 2 2x³ + 4x² -5x -10 का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब गुणनखंड है तो ये x + 2 इस बहुपद को पूरा भाग करेगा। तो अब हम इस बहुपद को x + 2 से हम भाग कर लेते हैं। तो 2x³ + 4x² -5x -10। अब चूंकि हमें यहाँ पर 2x की घात 3 लेकर के आना है तो हमें कितने की गुणा करनी होगी x में, क्योंकि पहला पद हमारा यहाँ x है तो यहाँ हम 2x² की गुना करेंगे x में, तो ये हो जाएगा 2x की घात 3। फिर इसके बाद 2x² गुना 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4x² हो जाएगा। फिर क्योंकि इन पदों को ऊपर के पदों में घटाना होता है तो इन पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस का 2x की घात 3 है, ये प्लस का है कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4x² माइनस का 4x² ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के हैं। इसके बाद में -5x -10 है, तो अब हमें यहाँ पर -5x लाना है तो x में कितने की गुना करें कि -5x हो जाए। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -5 की गुना हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा -5x और माइनस प्लस माइनस तो 5 की गुना 2 में करेंगे 5 दूनी 10। तो इस तरह से ये प्लस का 5x माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा और शेषफल हमारा यहाँ
कुछ नहीं बचता है। तो अब चूँकि शेषफल हमारा शून्य है, तो जो हमारा चूँकि ये भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है। तो जब शेषफल शून्य के बराबर होता है तो भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुना भागफल। तो भाज्य हमारा कितना है, 2x की घात 3 और प्लस 4x की घात 2 और माइनस 5x माइनस 10। तो इसको हम बराबर लिख देंगे x जमा 2 और 2x की घात 2 माइनस 5। तो इस तरह से हम इसके जो क्योंकि शेषफल में पढ़ने के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें चर की घात सबसे बड़ी 3 होती है। तो यही इन तरह के क्वेश्चनों की पहचान है। तो 2x की घात 3 जमा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 बराबर x जमा 2 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 5। तो इस तरह से इस व्यंजक के गुणनखंड शेषफल प्रमेय पर आधारित होते हैं। देखिए, अगर आपको भाग करना नहीं आता है तो इस तरह की भाग हमने इससे पहली वीडियो में डाली हुई है, तो उसमें आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार बहुपद को बहुपद से भाग किया जाता है। तो आप उस वीडियो में देख करके आप जो है समझ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।